हेलो एवरीवन, हेलो व्यूअर्स। आज हमारा टॉक जो है वो मैंने बाहर में शूट किया। ये वीडियो नीट के बच्चों के लिए है जो 13 सितंबर को आपका एग्ज़ामिनेशन है। तो बहुत कम दिन बचा है, आज 7 तारीख हो गया, राइट। तो 7 दिन है और आपके प्रिपरेशन अच्छे ही होंगे। सो मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुकुंद रंजन जी, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से हैं, इंदौर से हैं। तो चलिए स्वागत करेंगे डॉक्टर मुकुंद रंजन जी का। सो लेट्स सर, बच्चे आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा। हेलो एवरीवन। पहले तो मैं बता दूं, आई एम फ्रॉम इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, और आप लोग के एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ बातें बोलूँगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोग का। अभी आप लोग को एकदम पूरा फोकस्ड होकर स्ट्रेटजी सेट करके पूरा पढ़ना है। आप लोग को टारगेट सेट करना है इतने मार्क्स के लिए, जिससे आप क्वालिफाई कर सकें, अच्छे से क्वालिफाई कर सकें और अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। सो जो हमारे आज जुड़े हैं डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर जी से हम बहुत ऐसे सवाल है जो पूछेंगे, जो बच्चों की तरफ से भी था, जो व्यूअर्स की तरफ से था नीट को लेकर। तो डॉक्टर मुकुंद जी, सबसे पहला सवाल है, जो ये नीट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आज के बच्चे, आज जो हमारा एपेडमिक चल रहा है, जो सिचुएशन हमारे कंट्री में है, सबसे पहले तो पोस्टपोन्ड होने की बात हुई, उसके बाद 13 तारीख को बच्चे हो रहे हैं। तो क्या मेंटल इशू होने चाहिए या अभी मेंटल प्रिपरेशन किस तरह से बच्चे को रखना चाहिए? सभी को तो पहले अपने टारगेट पे फोकस रखना चाहिए। ये पेंडेमिक चल रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ही, सब कुछ ठीक होगा ही। पर अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट सेट किए हुए हैं, उस पर फोकस रहना है, उस पर पढ़ाई करना है। और सबसे अच्छी बात कि इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलेंगे कि आप लोग घर पे हैं, आप लोग को घर का माहौल मिला हुआ है, घर पे पढ़ाई करें अच्छे से, बहुत कम दिन बचा है। आप लोग एकदम पूरा फोकस होकर दिन रात एक करके मेहनत करें। अगला कुछ सवाल है जो नीट से अलग होकर अभी जो बच्चे नीट दे रहे हैं वो तो देंगे ही 13 को। एक लाइफ सुनना चाहेगा बच्चा आपसे, जो आप 10th के बाद किस तरह से अपने आप को बदले 11th और 12th में, और फिर नीट की तैयारी करके आपने अपना गोल अचीव किया और आज आप डॉक्टर हैं। तो 10th के बाद बच्चे को किस तरह से मूव करना चाहिए अपने प्रति, अपने गोल के प्रति, ये थोड़ा बच्चा जानना चाहेगा आपसे। एक्चुअली मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या और कोई भी टारगेट जो आपका गोल हो, उस पे आपको, मैं मानता हूँ कि 9th से लगना होता है। 9th 10th 11th 12th बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आप फोकस रहें। 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लास एकदम पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाई करें और अपना टारगेट से भटके नहीं। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपने बायोलॉजी लेने का सोचा है या फिर मैथ्स लेने का सोचा है, तो उस पर अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करें। दूसरी बात, मैं स्टार्टिंग से ही बायोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट था। मैं बायोलॉजी लिया, एलन कोटा भी गया वहाँ, मैंने 3 साल वहाँ तैयारी किया, जम के तैयारी किया, और फाइनली मैंने एडमिशन लिया। मैं अभी इंदौर में हूँ, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप में हूँ, अभी वहाँ कंप्लीट होने वाली है मेरी। सो ये बहुत अच्छी बात है, आपने अचीव किया। आपने अभी एलन की बात की, जहाँ पे आपने 10th के बाद शायद आप 11th में एडमिशन लिए होंगे, 11th 12th और 1 साल का आपने कोर्स किया। तो बच्चे के मन में 1-2 और सवाल आती है, जो क्या ज़रूरी है जो एलन जाके ही हम अपना मेडिकल कंप्लीट करें? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, पर वहाँ मैं ये पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ पे कि वहाँ पे एक पढ़ने का, कंपटीशन का, मेनली कंपटीशन का एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। वहाँ जाकर बच्चे एकदम पूरा कम्पिटिटिव बन जाते हैं, अच्छे से कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करते हैं, उनको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है। उनको कोटा जाना चाहिए। ऐसे घर पे भी ऐसा नहीं है कि कोटा ही जाएं वो, या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ़ स्टडी, वही अच्छे मार्क्स दिलाएगा, वही अच्छे कॉलेज में एडमिशन में हेल्प करेगा। आपको सेल्फ़ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है।
डॉक्टर साहब जी का बहुत अच्छा कहना है, जो सेल्फ़ स्टडी, जो मैं भी मानता हूँ, मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को यही सजेशन दिया है, जो हमारा जो सेल्फ़ स्टडी है, खुद की पढ़ाई और खुद से जब हम करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा कोई सा भी गोल, कितना बड़ा भी गोल अचीव किया जा सकता है। अगला कुछ सवाल है जो कि बच्चे के द्वारा है, जो नीट में एक गुड स्कोर क्या होना चाहिए? नीट के बाद एम्स की भी लोग एग्जामिनेशन देते हैं, तो नीट का आप किस आकलन करते हैं, जो बच्चे किस तरह से गुड स्कोर अपने आप में डालें, जो हाँ ये मेरा टारगेट होगा, हमको यहाँ तक पहुँचना है? अगर आप लोग कंफर्टेबली एडमिशन चाहते हैं अच्छे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो फिर आपको मिनिमम 600 टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। 600 से नीचे कन्फ्यूज़न रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, उसमें कम चांसेस रहेंगे, पर से अबव 600 आप ज़्यादा श्योर रहेंगे कि आपको कॉलेज मिलेंगे। आप जितने ज़्यादा मार्क्स से स्कोर करेंगे उतने अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज मिलेंगे। आप नीचे जाएंगे तो फिर आपको वो स्टेट गवर्नमेंट के काउंसलिंग में आपको स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। फिर बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज है, उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ हम लोगों को, आप लोगों को बाद में ध्यान देना चाहिए। पहले आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फोकस रहना है। 600 से ऊपर टारगेट सेट करके चले, और 50% बायोलॉजी कवर करता है, तो आप ये मान लें कि 320 से ऊपर आपको किसी भी कीमत पे आपको बायोलॉजी में स्कोर करना ही करना है। आपको नेगेटिव कम करना है, 320 ज़्यादा स्कोर करना है। और सबसे अच्छी बात, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रैंक इम्प्रूव करने में मदद करेगी। मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और फिज़िक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इन्वायरमेंट में जो भी देखते हैं वही है फिज़िक्स, जो भी कुछ भी देखते हैं वो फिज़िक्स है। आपको अगर वो उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे फिज़िक्स, तो आप उसमें भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बहुत उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा अगर उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और समझें और समझ कर क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ, अगला क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर जी, जो आपने बताया कॉलेज के बारे में। अब जो बच्चे जिनके 13 तारीख को एग्ज़ाम है, 13 सितंबर को, तो मैं नहीं मानता हूँ जो अब वो नए सब्जेक्ट को या नए ऐसे सिलेबस को कवर करे। मेरा मानना है जो आपने जो पढ़ा है उसे रिवाइज़ कीजिए। आप उसे एक फेवर कर दें, जो आप उसे मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं भी मानता हूँ या आप भी मानते होंगे जो बच्चे को मेंटली प्रिपेयर होना है। तो एक सजेशन दे दे जो मेंटली प्रिपेयर अपने आप को किस तरह से करे वो 7 दिन में। आप लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी नया कुछ भी ना पढ़ें, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए बायोलॉजी में और आपके नोट्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका नोट्स, जो आपका नोट्स बना हुआ है, आपके टीचर आपको हेल्प किए नोट्स बनाने में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसको बार बार रिवीज़न करें, कंटिन्यू रिवीज़न करें। फिज़िक्स के क्वेश्चन वही सॉल्व करें जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबली आप उसको सॉल्व करते हैं, उसको बार बार सॉल्व करें ताकि उस तरह के क्वेश्चन आए तो आपका टाइम कवर हो, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पढ़ें अच्छे से, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें, और बायो का जितना क्वेश्चन कर सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हाँ, नया टॉपिक बिल्कुल ना लें, बिल्कुल भी ना पढ़ें। जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जिस पे आपका ज़्यादा कमांड है, उसको बार बार रिवीज़न करें। वो आपको और ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आप उसको कवर करते जाएं। कुछ मेरा सवाल है बच्चों से अलग, मैं ये जानना चाहूँगा जो आपकी क्या स्ट्रगल स्टोरी रही है 3 सालों में और ये मेडिकल कॉलेज को हासिल करने में, अपने गोल को अचीव करने में। एक छोटा सा कहानी के रूप से, स्टोरी के रूप से अपने स्ट्रगल को, अपने स्टोरी को, अपने अचीवमेंट को बच्चे तक रखें। मैं क्लास 12th जिस समय दिया था उस ईयर मैंने नीट भी दिया था। नीट आ चुका था उस समय, नीट दिया था मैंने। और अच्छी बात ये थी कि उस समय बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसमें इंक्लूडेड नहीं थी। उसमें कलिंगा यूनिवर्सिटी भी अपना अलग से एग्ज़ाम लेती थी।
तो मैं बहुत दुख की बात है कि मैं उसमें क्वालिफाई कर गया था 12th के साथ ही, और मैं बस ये सोच कर छोड़ दिया कि प्राइवेट है, वो पैसे लगेंगे उसमें ज़्यादा। मैं सोचा इतना स्कोर कर लिया तो 1 साल और रिपीट करता हूँ मैं फिर वापस एलन कोटा गया। और दुख की बात है कि नेक्स्ट ईयर फिर नीट में रूल चेंजेस हुए, सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी नीट में आ गए, फिर से सारे के फ़ीस डबल हो गए। तो अगर आप कैपेबल हैं, आप अच्छे डिग्री चाहते हैं, आप कैपेबल हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एडमिशन ले लें, टाइम वेस्ट ना करें। कोई भी अच्छे मेडिकल डिग्री में टाइम लगता है पढ़ने में, क्योंकि आप एक टीबी को रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप एक जीता जागता इंसान को ठीक कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं, उनके परेशानियों को दूर कर रहे हैं। ऐसा ही सब लोग नहीं कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप है। आप लोग को मेरा यही था। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया, पर मैं खुद से भी सेटिस्फाई नहीं था। पर मैंने सोच लिया कि ज़्यादा अगर टाइम इसमें वेस्ट करूँगा तो मेरा आगे का भी पढ़ाई है, 5 साल 5 इयर्स 5.5 इयर्स लगते हैं मिनिमम, कोई भी डिग्री में लगेंगे। तो फिर यूजी से काम नहीं चलता, ग्रेजुएट से काम नहीं चलता है मेडिकल में। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पीजी करना चाहिए। पीजी करेंगे तब आप एक सक्सेसफुल बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन के आएंगे। ये मैं महसूस किया हूँ, ये मेरी स्ट्रगल रही है, जो रहा मेरा जर्नी, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ कि हाँ चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब मैं और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कॉलेज में मेहनत कर रहा हूँ एक और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। यही रही है मेरी स्ट्रगल की स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टोरी के लिए, बहुत अच्छा स्टोरी था। जो कि बच्चे जो देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं उन्हें बताऊं, जो सबसे पहले तो आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करें, खुश रहना सीखें, लाइफ के मूवमेंट को, अपने लाइफ के मूवमेंट को जीना सीखें। हमने फ्यूचर की बात की, पास्ट की बात की, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है जो सबसे पहले तो आप प्रेजेंट में जीना सीखें, क्योंकि कल की तैयारी में आज की खुशी ना मिट जाए हमारी। कल हमें बहुत तैयारी करना है। और हाँ सर, और हाँ मैं बोल रहा था एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वही क्वेश्चन फाइनल मार्क करें जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि नेट में एक बहुत बड़ी मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग, उससे आप लोग को बचना है। नहीं तो अच्छा खासा आप लोग जो मार्क्स स्कोर करने वाले हैं वो भी कम पड़ जाएंगे, वो भी कम आएंगे, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो वही क्वेश्चन मार्क करें जो जिस पे आपका 100% कॉन्फिडेंट हो। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, 100% आपको ये माइंड में रखना है, और एकदम फ्री माइंड होकर ही एग्ज़ाम देना है। बहुत कम दिन बचे हैं, दिन रात एक कर दीजिए, लगभग 18 से 18 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये मानकर चले आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में, इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। जो बच्चे हैं वो वीडियो देखेंगे ही और बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, जो सीखना चाहिए। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन एक डॉक्टर के नाम पे, और इस देश को बदलने में सबसे योगदान आपका होता है। जो हमारे देश में जो चीज़ें हो रही हैं आज, जितनी बीमारी है, तो सबसे ऊपर खड़ा हुआ है हमारा डॉक्टर, टीचर्स, हमारे वर्कर्स। तो उन सबों को एक बार फिर से जय हिंद। तो बच्चों, अगर आपको और डाउट्स लगे तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो डॉक्टर साहब के साथ बनाएं, अगला वीडियो जिसमें नीट के और एक्सप्लेनेशन हो। तो इसके साथ सी या, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।